is me, Anubhav Dwivedi, and I welcome you all to my YouTube channel, The Lightboard Chemistry. So students, this is the fourth video in the alkyl halide preparation series, and the last three videos we have seen how we can prepare the alkyl halide by using alkanes and by using alkenes. So if you haven't watched my last three videos, click on this I button, go through my last videos, and if you enjoyed my videos, hit on the like button and please subscribe my channel and also press the bell icon so you don't miss the further notification of my videos. So moving on to today's topic, we will see how we can prepare the alkyl halide by using halogenating agents, silver salt of fatty acids, and by using the NBS reagent. Moving on the first topic, by using halogenating agents. Actually, this is the third preparation of alkyl halides by which we have dealt in the first videos. Like there were 5 methods of preparation, so we have dealt with the first 2, and this is the third preparation, that is from halogenating agents. देखिए, हेलोजेनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हेलोजन प्रोवाइड करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन्हें हम हेलोजेनेटिंग एजेंट्स कहते हैं. जैसे हमारे क्या होते हैं, PX3 टाइप या PX5 टाइप कंपाउंड्स, और वी कैन से दैट SOCl2 या SOX2 कंपाउंड्स. इन तरह के रिएजेंट्स को हम लोग हेलोजेनेटिंग एजेंट्स कहते हैं, जो कि हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें रेस्पेक्टिव हेलोजेंस वो प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग PX3 के केसेस में हम लोग लिख सकते हैं PBr3, और वी कैन टेक PCl3, और वी कैन टेक PI3. इन PX5 केस वी कैन यूज PCl5, PBr5. in SOX2 case we can use, most commonly we use SOCl2. This is the best halogenating agent we use in SOX2 form. So we will see how we can prepare alkyl halide by using these halogenating agents. So there are actually 4 groups used for the preparation of halogenating by alkyl halide by using these halogenating agents. These halogenating agents react with first alcohol to give its respective alkyl halide. Also they react with the ether, they react with aldehyde also, and the fourth one they react with ketone. तो वो अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव एल्किल हाइड प्रोवाइड करते हैं. तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले वो अल्कोहल के साथ किस तरह के रिएक्शन करते हैं और किस तरह का एल्किल हाइड हमें अल्कोहल के साथ मिलता है. तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइड बाय यूजिंग अल्कोहल एंड हेलोजेनेटिंग रिएजेंट्स. अल्कोहल, देखिए जनरल कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो अल्कोहल यानी हम लोग ले लें ROH, और इसका रिएक्शन मान फॉर एग्जांपल विल टेक PCl3 और PCl5, और वी कैन टेक SOCl2. मान लीजिए हम लोगों ने ये 3 में से कोई हम लोगों ने हेलोजेनेटिंग रिएजेंट लिया. अगर हम लोगों ने PCl3 लिया तो हम लोगों को इसके 3 मोल्स लेने पड़ेंगे. 3 मोल्स लिए और ये हमें दे देगा 3RCl प्लस H3PO3. ये चीज़ याद रखिएगा, PCl3 के साथ हमारा H3PO3 साइड प्रोडक्ट मिलता है. PCl5 के साथ हमारा मेन प्रोडक्ट यही रहेगा, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट हैं वो अब हमारे बदल के POCl3 एंड HCl बन जाएंगे. ओके, एंड SOCl2 के साथ हमारा मेन प्रोडक्ट तो यही रहेगा, बट साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे SO2 प्लस HCl. So different type of halogenating reagents give the same organic compound, same major product, but different side product. और ये याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा हेलोजेनेटिंग रिएजेंट कौन सा साइड प्रोडक्ट देता है, क्योंकि इस पर IIT पर एक क्वेश्चन बनकर आया था. क्वेश्चन क्या था कि 4 ऑप्शंस थे आपके पास. पहला ऑप्शन था आपका PCl5, दूसरा ऑप्शन था आपका PCl3,
सी ऑप्शन था आपका SOCl2 एंड डी ऑप्शन वॉज HCl। क्वेश्चन ये आया था कि आउट ऑफ विच द फॉलोइंग हेलोजिनेटिंग एजेंट इज द बेस्ट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किलाइड फ्रॉम एल्कोहल। मतलब एल्कोहल से अगर आप एल्किलाइड की प्रिपरेशन करेंगे तो इन चारों में से कौन सा हेलोजिनेटिंग एजेंट बेस्ट है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने टिक किया था ये वाला ऑप्शन, जो कि गलत था। हमारा जो बेस्ट है प्रिपरेशन हेलोजिनेटिंग एजेंट का हम लोग जो यूज कर सकते हैं वो है हमारा SOCl2। SOCl2 ही सबसे बेस्ट प्रोडक्ट देता है हमारा। क्यों? अब देखिए ऐसा क्यों। देखिए अगर आप लोगों ने PCl3 यूज किया तो आपको साइड प्रोडक्ट मिल रहा है H3PO3 जो कि सोल्यूशन में ही रहेगा। आपको RCl यानी एल्किल हैलाइड आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसके साथ कोई एक मिक्सचर में एक कंपाउंड रहेगा। सेम केस यहाँ पे भी प्रिवेल करती है। POCl3 आपका सोल्यूशन में रहेगा। HCl जो वो गैशियस फॉर्म में है तो वो तो एस्केप कर जाएगा, बट POCl3 RCl के साथ रहेगा। तो हम लोगों को प्योर RCl बनाने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ SOCl2 हम लोगों को केवल जो प्रोडक्ट मिलता है बचा हुआ वो यही मिलता है। यील्ड अच्छी आती है, यहाँ पर यील्ड इज गुड। अब ये गैसियस फॉर्म में है, एस्केप कर जाएगा। HCl गैसेस फॉर्म में है, एस्केप कर जाएगा। तो हमारा छोड़ेगा क्या? केवल RCl, जो कि हम लोगों को इजीली आउटटेन हो जाएगा। हम लोगों को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ PCl5 और PCl3 में हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ता था टू ऑब्टेन द प्योर एल्किल हैलाइड। But in the case of SOCl2, we do not have to do any sort of fractional distillation to obtain the pure alkyl halide. So because of this reason, SOCl2 is the best halogenating agent we can use for the preparation of alkyl halide by from alcohol. अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ROH लिया, इसको आप लोगों ने रिएक्शन कराया PCl5 और SOCl2, ये उन्हीं के लिए है केवल। तो PCl5 से अगर आप मान लीजिए रिएक्शन करा रहे हैं तो आप बीच में रखिए PCl3 रखा, यहाँ पे रखिए आप इसका दूसरा Cl और यहाँ पे रखिए इसका लास्ट Cl। अब क्या कीजिए, RCl HCl POCl3 आपको मिल गया आपका प्रोडक्ट जो कि आपको चाहिए था। PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ चाहिए तो आप क्या कीजिए, SO को बीच में रखिए, ठीक है। इसके साथ एक Cl इधर और एक Cl इधर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। R के साथ Cl, RCl, SO के साथ O, SO2, H के साथ Cl, HCl। है ना इजी? प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल बाय यूजिंग हेलोजेनेटिंग एजेंट्स। कितना इजी था ये। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा ईथर के साथ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेट्स सी, अब हम लोग ईथर से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्किल हैलाइड की। दूसरा है अब हमारा ईथर। देखिए ईथर और एल्कोहल दोनों एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एल्कोहल में अगर आप उसका H हटा दीजिए तो वो बाद H लगा के कोई हटा के अगर आप लोग कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दें तो वो ईथर ही बन जाएगा। तो जिस तरह से एल्कोहल की प्रिपरेशन हम लोग ने की थी, एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन हम लोगों ने एल्कोहल से की थी हेलोजेनेटिंग एजेंट के थ्रू, वही सेम प्रोसीजर इसमें ईथर में भी फॉलो होगा। डिफरेंस क्या है? ROR, आपने ROR यूज किया, इसका रिएक्शन अगर आप लोगों ने PCl5 या SOCl2 से कराया तो आपको इस बार, क्योंकि दो एल्किल ग्रुप्स हैं इस वजह से आपको 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड मिलेगा, बस यही डिफरेंस है। प्लस POCl3, वो HCl गायब हो चुका है क्योंकि हाइड्रोजन भी गायब हो चुका है, इस वजह से HCl भी गायब हो गया। और अगर आपने SOCl2 यूज किया तो आपको साइड प्रोडक्ट में SO2 मिलेगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है एल्कोहल और ईथर से प्रिपरेशन करने में। वही सेम ट्रिक यूज हो रही है इसमें जो हम लोगों ने एल्कोहल में यूज की थी। अगर हम लोगों ने PCl5 यूज किया तो PCl3 में ब्रेक कीजिए, बाकी बचे हुए क्लोरीन को लेफ्ट एंड राइट में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए।
R के साथ Cl को भेजिए, एक RCl, दूसरे R के साथ दूसरा Cl भेजिए, 2 मोल्स ऑफ RCl, एंड ये O PCl3 के साथ अटैच कर दीजिए तो POCl3। इन सेम वे इफ इन केस अगर आप यूज कर रहे हैं SO2Cl तो आप लिखिए SO, इसके साइड में एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, RCl एंड SOCl। तो ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन से प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्किल हैलाइड की बाय यूजिंग हेलोजेनेटिंग एजेंट्स। So now we will see how we can prepare alkyl halide by using halogenating agent and aldehyde or ketone. So now we will use an aldehyde or a ketone compound. अभी तक आप लोगों ने एल्किल हैलाइड की जो प्रिपरेशन देखी थी इसमें, मतलब हेलोजेनेटिंग एजेंट से जो अल्कोहल और ईथर से, उसमें आपको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव मिल रहे थे। लेकिन आपको अगर डाई हेलोजन डेरिवेटिव, दैट टू जेमिनल डाइहैलाइड अगर आपको चाहिए, जेमिनल डाइहैलाइड यानी कि एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप्स अगर जुड़ जाए, उस तरह के प्रिपरेशन के लिए आपको एल्डिहाइड या कीटोन का यूज करना है। जेमिनल डाइहैलाइड के लिए हम लोग यूज करेंगे आइदर एल्डिहाइड और अ कीटोन। फॉर सिंगल यानी मोनो हैलाइड्स के लिए यूज करेंगे हम लोग अल्कोहल और ईथर। सो होगा क्या, ये सिंपल रिएक्शन है। अगर आप लोगों ने कोई कार्बोनिल ग्रुप यूज किया, अगर कीटोन है तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, अगर वो एल्डिहाइड है तो सिंपल H लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसमें अगर आप लोगों ने मिलाया PCl5 और SOCl2, ठीक, ये बेस्ट रिएजेंट्स हैं हम लोग के लिए यूज करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा पूरी तरह से, और दोनों बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए 2 Cl रेडिकल्स लग जाएंगे हमारे, और साइड प्रोडक्ट हमें वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है POCl3 इन केस ऑफ PCl5 और SO2 इन केस ऑफ SOCl2। ओके, अगर आप एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं आपको तब भी यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बस डिफरेंट आएगा। इस बेसिस पे C डबल बॉन्ड O की जगह हम लोग 2 क्लोरीन रेडिकल जोड़ देंगे, ये एल्किल ग्रुप के लिए है, और ये इसका एल्डिहाइड का हाइड्रोजन, प्लस POCl3 इन केस ऑफ PCl5 और SO2 इन केस ऑफ SOCl2। तो ये था हमारा हेलोजेनेटिंग एजेंट से एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन। आई होप आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट रिएक्शन। सो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं जिसमें हम लोग एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन करेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से हम लोग एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन करेंगे, इस जो कि इस तरह से फॉलो करती है RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। इसमें हम लोग इसका रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं, यहाँ पे हम लोग Br2 या Cl2 भी ले सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, Br2 लेने के लिए और या Cl2, ये 2 चीज़ आपसे ले सकते हैं, और ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी CCl4 के प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा RBr, एक कार्बन लेस एल्किल हैलाइड। याद रखिएगा, अगर डिसेंट ऑफ सीरीज आपको करना है, यानी कार्बन लेस करके आपको एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन करनी है, तो ये मेथड आप जरूर यूज कीजिए, बहुत ही यूजफुल मेथड है, आपको एक कार्बन लेस एल्किल हैलाइड आपको मिलेगा। दूसरे साइड प्रोडक्ट मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr। देखिए कितनी आसान रिएक्शन थी हमारी, ये CCl4 की प्रेजेंस में होता है, आप Cl2 या Br2 ले सकते हैं। आपको एल्किल हैलाइड यानी क्लोरीन टाइप एल्किल हैलाइड या ब्रोमीन, एल्किल ब्रोमीन या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की ही प्रिपरेशन आप इस मेथड से कर सकते हैं। एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड की प्रिपरेशन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस रिएक्शन को एक नेम्ड रिएक्शन की प्रेजेंस में पढ़ा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हुन्स-डिकर। याद रखिएगा, ये एक नेम्ड रिएक्शन है, तो क्लास 12th के सिलेबस के हिसाब से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। अगर आपने क्लास 12th में ऑर्गेनिक में जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं
अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है तो ये मान के चलिए आपके ऑर्गेनिक का 70% सिलेबस तो आपने कवर ही कर लिया। तो अगर आपने नेम्ड रिएक्शन पढ़ा है तो आपका 70% ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको बस बाकी चीज़ें देखनी है। तो हुन स्टिकर रिएक्शन नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग एल्किल हैलाइड की ऑपरेशन सिल्वर सॉल्ट से कर रहे हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म तो चलिए देखते क्या है इसकी मैकेनिज्म। हमारी जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मैकेनिज्म है बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ ज़्यादा बहुत कठिन नहीं मैकेनिज्म है कि जो आपको इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। 3 स्टेप में प्रोसीड करती है। देखिए पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो भी हमारा सॉल्ट था, सिल्वर सॉल्ट था, उसका रिएक्शन हम लोग अपने हेलोजन ग्रुप से करते हैं। हेलोजन हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे लिया था Br, तो हम लोगों ने ब्रोमीन से इसका रिएक्शन कराया। सिंपल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ब्रोमीन में भी बॉन्ड ब्रेक होगा। कोई एक ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कोई एक ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। मान लीजिए इसके पास नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस नेगेटिव ब्रोमीन के पास हमारा AgBr माइग्रेट करेगा, AgA माइग्रेट करेगा, और ये पॉजिटिव ब्रोमीन माइग्रेट कर जाएगा नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ। तो हमारा मिलेगा RCOBr प्लस AgBr। ठीक, इतना समझ में आ गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा कंपाउंड मिला था हमें बना था वो हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। अब बॉन्ड ब्रेक किस हिसाब से होगा, ये बॉन्ड अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। फ्री रेडिकल के हिसाब से ये ब्रेक होता है और ये हमें मिलता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल प्लस ये हमारा ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ये जो कंपाउंड हमें मिला ये क्या करेगा, फर्दर ये फ्री रेडिकल यहाँ पे ट्रांसफर करके अपना एक बॉन्ड बनाएगा और ये इधर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा एक एल्किल का फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा एल्किल का फ्री रेडिकल मिला था ये रिएक्ट करता है हमारा फिर इस मॉलिक्यूल से। बहुत सारे मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे तो ये इससे फिर से रिएक्ट करता है। ये मिलता है हमें ब्रोमीन, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O R। अब क्योंकि फ्री रेडिकल है तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट पर ही होती है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हमें मिलेगा RBr डिजायर्ड एल्किल हैलाइड प्लस RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। तो देखिए आप लोगों को आपका डिजायर्ड एल्किल हैलाइड मिल गया। ये रिएक्शन और ये इधर लूप में चलता रहेगा अपना, जब तक प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल है, जब तक हमारे रिएजेंट अवेलेबल है तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। उसके बाद जैसे रिएजेंट डिप्लेनिश होने लगेंगे हमारा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से हम लोगों ने किस तरह से एल्किल हैलाइड की ऑपरेशन की है। और हमें याद रखिएगा ये डिसेंट ऑफ सीरीज में यूज कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है उस टॉपिक के लिए। अगर आपको एल्किल हैलाइड प्रिपेयर करनी, जैसे जिस फॉर एग्जांपल आपको चेंज करना है इथाइल ब्रोमाइड को मिथाइल ब्रोमाइड में, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। चलिए अब आप बात उठी गई है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल ब्रोमाइड। देखते हैं हम लोग किस तरह से इथाइल ब्रोमाइड की हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं टू मिथाइल ब्रोमाइड में। तो आपको अगर इसको एक हिंस्टिकर स्टेप अगर लगाना है तो आप लोगों को याद रखना है कि किसी तरह से पहले सबसे आप इसको चेंज करें एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए हमको ब्रोमीन यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। हम लोग इसमें रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले एक एक्वस KOH यानी एक एक्वस बेस से। तो एक्वस बेस से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा CH3CH2OH में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप इसको कराएंगे तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एल्डिहाइड में चेंज करेगा, फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है एसिड में। तो मैं डायरेक्ट एसिड में इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूँ। CH3
COOH, ये उसमें चेंज हो गया। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि इसका रिएक्शन कर दीजिए AgOH के साथ। AgOH के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो वाटर का लॉस होगा, इस तरह से वाटर का लॉस होगा, आपको मिल जाएगा आपका डिजायर्ड सिल्वर सॉल्ट। फिर क्या, इसमें आपको सिंपल है, आप कुछ सिल्वर सॉल्ट तो मिल ही चुका है, तो आप एक काम कीजिए, इसमें इसका रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट। तो आपको मिल जाएगा वन कार्बन लेस मिथाइल ब्रोमाइड इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr आर आवर साइड प्रोडक्ट। ओके, तो आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इथाइल ब्रोमाइड का हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। दिस इज द डिसेंट ऑफ सीरीज ऑफ एल्केल हैलाइड इन विच वी हैव यूज्ड अ स्टेप ऑफ हुनस्टिकर रिएक्शन। ओके, तो आई थिंक आपको लास्ट हम लोगों का जो डिस्कशन था, लास्ट टॉपिक था, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एल्केल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम NBS रिएजेंट। NBS रिएजेंट क्या है? NBS रिएजेंट हमारा होता है N ब्रोमोसक्सेनामाइड। N ब्रोमोसक्सेनामाइड, N ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये इसका नाम होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड का ये स्ट्रक्चर होता है, इसका पूरा नाम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NBS भी बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है, जनरली क्या होता है, NBS से जब आप लोगों को एल्केल हैलाइड की प्रिपरेशन करनी है कि आप इसमें कोई भी गहरा गहरा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं यूज कर सकते। दो स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का है ये हम लोगों का एल्केल हैलाइड प्रिपरेशन करेगा, जिसमें हम लोग एक यूज करते हैं एलाइलिक टाइप, एलाइलिक कार्बन जो होते हैं उनका, और दूसरे होते हैं बेंजाइलिक कार्बन। जो बेंजाइलिक कार्बन होते हैं, देखिए एलाइलिक कैसे, कौन क्या होते हैं एलाइलिक, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड्स कार्बन के बाद में आए, जो डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बाद में जिन कार्बन को अटैच किया जाता है उन्हें हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। तो अगर हम एलाइलिक कार्बन टाइप कंपाउंड का रिएक्शन NBS से कराएं, यानी N ब्रोमोसक्सेनामाइड रिएजेंट से कराएं, तो ये आपका क्या करेगा, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और वहां पे ब्रोमीन अटैच कर देगा। तो ये हमारा मिल जाएगा CH2CH2Br। ओके, और जो हमारा साइड प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सेम कंपाउंड रहेगा, बस यहाँ पे ब्रोमीन की जगह एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जो कि मैंने नोट्स में पूरा लिख दिया गया है। आप नोट्स देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझिए कि जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, ब्रोमीन की जगह बस हाइड्रोजन लगा रहेगा। अगर आप लोगों ने बेंजाइलिक कार्बन समझना है, तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होगा, जो बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच है, पहला कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच है, यानी कि ये वाला कार्बन, इसे हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बन का रिएक्शन अगर आप लोग NBS से कराएंगे तो सिंपल, वंस अगेन हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन होता है थोड़ा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह आ जाएगा हमारा ब्रोमीन, और बाकी सब चीज वैसे का वैसा रहेगा। तो ये था हमारा NBS से रिएक्शन का, NBS रिएजेंट से हम लोग एल्केल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। स्पेसिफिक है, केवल और केवल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक टाइप कार्बन की प्रिपरेशन ही कर सकेंगे हम इसमें, और किसी और कोई कार्बन हम लोग या कोई और एल्कीन या एल्काइन
या एल्केन हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। केवल यही दो के लिए हम लोगों का यूज़ होता है, जिससे हम लोग NBS का रिएक्शन करके हम लोग एल्हाइलिक टाइप कंपाउंड बनाएंगे और एक या बेंजाइलिक टाइप कंपाउंड बनाएंगे। अगर आप लोगों ने गलती से इसमें HBr मिला दें तो आप लोग सोचे HBr मिला दे तो ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा या तो मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म के थ्रू, या तो अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन कर जाएगा। तो अगर आपने NBS किया तो ये एलाइलिक कार्बन पर रिएक्ट करेगा, अगर HBr मिलाया तो ये डबल बॉन्ड कार्बन पर रिएक्शन कर जाएगा। तो याद रखिए रिएजेंट का ही यूज इसमें बड़ा अच्छा खेल है, किस तरह का रिएजेंट आप ले रहे हैं उस तरह का वो रिएक्शन देगा। हर एक रिएजेंट का अपना एक स्पेसिफिक सेंटर अवेलेबल है कि वो उसी सेंटर पे ही अटैक करेगा, जाके किसी और सेंटर पे अटैक नहीं करेगा। ओके, आई होप आप सभी को मेरी ये पूरी एल्केन प्रिपरेशन सीरीज की वीडियोस, सारी वीडियोस पसंद भी आई होंगी और समझ में अभी आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं और समझ में आ गया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो तो सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी पैसे लगने वाले नहीं हैं। प्लस मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैं एम करता हूं 50 लैक्स के लिए मेरी इस वीडियो के लिए। तो अगर मेरे इस वीडियो में 50 लैक्स आते हैं तो मैं आप सभी को मेरे हर एक वीडियो का एक PDF फॉर्मेट का एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन पर मैं बाद में ऐड कर दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में मेरे भी 4 वीडियोस की जो एल्केन की प्रिपरेशन की जो एक PDF फाइल आपकी वीडियो में डाउनलोड हो जाएगी। आपको किसी मेरे गूगल क्लासरूम पे जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, आपके फ़ोन में चारों वीडियोस की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप लोग पढ़िए, आपको फेयर कीजिए, अपनी अपनी अलग से एक नोट्स कॉपी बनाइए, उसको पढ़िए और IIT के लिए स्पेशली प्रिपेयर हो जाइए। इस साल भले ही कोविड-19 की वजह से शायद IIT थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन IIT के एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। ठीक है, तो IIT के लिए प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वो फ्री है। एंड लास्ट में मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो फाइनली एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई है जो रटने के मेथड को अब बंद हो जाएगा, जिससे रटने का मेथड बंद हो जाएगा और समझने का, नई सोच डेवलप करने का कॉन्सेप्ट शुरू किया जाएगा। पढ़ाई को अब समझ के हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ पे अभी तक स्टूडेंट्स क्या करते थे, हर चीज़ को रट लेते थे और एग्ज़ाम दे आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखी जाएगी आपकी थिंकिंग के डेवलपमेंट को, आपकी थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, आपकी समझने की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, आप किस चीज़ में बेहतर हैं उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं जो चीज़ आपको पढ़ना है वो आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो स्कूल वाले पढ़ाना चाहते हैं आप ज़बरदस्ती वो पढ़ें, बिल्कुल नहीं। अब ऐसी पढ़ाई होगी जो आपके लायक होगी। सो अब इस नए एजुकेशन पॉलिसी का बिल्कुल और बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल बनिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।